नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल बच्चे जो हैं बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, जबकि हमने शुरू से ही उनको बहुत डाउन टू अर्थ रखा है। बहुत ही आराम से हम उनको सब चीज़ें समझाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी गलतियां बताएं तो वो सोचते हैं कि ना आप हम पे विश्वास नहीं करते। हालांकि हम विश्वास भी करते हैं, लेकिन वो भटक ना जाए उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा बीच में उनको बोलते रहते हैं, तो उनको बुरा लग जाता है। तो इसका क्या समाधान है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। बच्चों को समझाते हैं, वो समझते नहीं हैं, इसका मतलब है तुम्हारे समझाने में कमी है, बच्चे में कमी नहीं है। यदि मैं अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना पा रहा हूँ तो ज्ञानी में कमी है, अज्ञानी में नहीं है। क्योंकि आप इस प्रकार से प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हैं, आप इस प्रकार से उसे समझा नहीं पा रहे हैं कि वो समझ सके। आप अपनी शैली चेंज कीजिए, अपनी भाषा चेंज कीजिए। अब कर्नाटक वाले को हिंदी में समझाओगे तो कर्नाटक थोड़ी समझ में आएगा, और कर्नाटक वाले को कर्नाटक में ही समझाना है तो उसके समझाने का तरीका, समझाने की शैली, वो सब आपके पास होना चाहिए, कला होना चाहिए। तर्क जितने भी हो सकें, जितने भी कुतर्क हो सकें, उसका आपके पास समाधान होना चाहिए। आप उसका अच्छी तरह से प्रॉपर समझा सकें तो बात ठीक है। लेकिन यदि आप नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब आप में ही कमी है, उसमें कमी कहाँ है? वो तो अज्ञानी है, वो तो कमी वाला है ही है। वो तो अज्ञानी पहले से ही कमी वाला है। लेकिन हम तो कमी वाले नहीं होना चाहिए था। तो माता पिता यदि अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं तो सब निश्चित ही माता पिता ने स्वयं स्वाध्याय नहीं किया, स्वयं नॉलेज नहीं किया, स्वयं ज्ञान नहीं किया। बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं, वो हमसे हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनकी धर्म पर श्रद्धा नहीं रहती है। तो आपने जो भी संस्कार दिए उनको बड़े साइंटिफिक रूप से समझाओ उनके बारे में। चंदन क्यों लगाते हैं, गंधदो क्यों लगाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं, परिक्रमा क्यों लगाते हैं, दया क्यों करते हैं, दान क्यों करते हैं, इसका उनको धार्मिक और साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से भी उनका समाधान कीजिए, प्रैक्टिकल रूप से कीजिए। तो उन्हें फिर हमें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कहेंगे माँ हम सब समझ रहे हैं, इतनी बढ़िया बातें हमें कहाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार से बच्चे बुरा मान जाते हैं। बुरा तभी मानेंगे जब हम उनका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल रूप में, कभी कभी क्या होता है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं करो। आप यदि स्वयं करोगे तो बच्चा अपने आप ही करेगा, फॉलो करेंगे। आप रोक टोक करना बंद कर दो और आप स्वयं करना प्रारंभ कर दो। और आपकी ईमानदारी, जैसा मंदिर में धर्म था वैसे घर में होना चाहिए। घर में, मंदिर में आप बहुत अच्छे बने हुए हो सबके सामने, और घर में आकर वही लड़ाई झगड़ा और क्या बोलते कि गाली गलौज और बीड़ी सिगरेट तम्बाकू बियर दारू सब पी रहे हो, तो फिर आप प्रैक्टिकल नहीं हो। फिर आपको बच्चे को समझाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप सास बहू में लड़ते हो तो फिर आपको बच्चों को समझाने में कोई, आप उसके अधिकारी नहीं हो। आप झगड़ालू हो तो आप बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। आप स्वयं प्रेम से भरे हो, समता से भरे हो, ममता से भरे हो, तो आपका बात आपका बच्चा मानेगा। आप स्वयं पूर्ण रूप से संस्कारी हो, बार बार झुकेगा, माँ बताओ क्या करना है, माँ तुम मुझे आज्ञा दो। ऐसे बच्चे हो जाते हैं। तो आप अपने को ठीक करो, बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि महाराज जी, हमारे मंदिर में जो शिखर है उस पर जो ध्वजा विराजमान होती है, उसका क्या प्रभाव होता है और उसकी क्या प्रभावना है? मेरी शंका का समाधान किया जाए। मंदिर के ऊपर शिखर होता है और शिखर के ऊपर कलश और एक ध्वजा होती है। ध्वजा जो है वो यश पताका कहलाती है, विजय पताका कहलाती है। जैसे जैसे ध्वजा हवा से फहराती है, फर फर करती है, हवा दूर तक जाती है, तो उस दिशा के रहने वाले लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। शिखर के नीचे वेदी होती है और वेदी में भगवान होते हैं। मतलब शिखर के आप जाइए नीचे, शिखर ऊपर है, वेदी नीचे है, तो उस वेदी में भगवान विराजमान है। भगवान से टकराने वाली जितनी भी हवा है वो शिखर के माध्यम से ऊपर निकलती है, कलश से ऊपर निकलती है, और वहाँ से ध्वजा के माध्यम से वो तरंगे, वो ऊर्जा, वो वायु दूर दूर तक जाती है। और जितनी दूर तक जाती है वहाँ पर सुवक्ष होता है, वहाँ पर सुख होता है,
वहाँ पे शांति आती है। इसलिए ध्वजा कपड़े की लगाना, धातु की लगाओगे तो वहाँ सुरक्षता नहीं आएगी। यदि आपको सुख शांति चाहिए मंदिर की भगवान की ऊर्जा से, तो आपको नियम से ध्वजा जो है वस्त्र की लगाना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर तो बनवाए, लेकिन जब ध्वजा लगवाए तो वो कपड़े की लगाई, वो वस्त्र की लगाई। फरफराना चाहिए, हवा के साथ वो ऊर्जा आगे तक जाना चाहिए, और वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। यही ध्वजा का महत्व है। जो ध्वजा लगाता है उसके जीवन में सम्मान मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, विजय मिलता है, और वो हर जगह जो है बहुमान का पात्र बनता है। ये ध्वजा का फल है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में मानव जाति की दुश्मन हो रही है। चारों तरफ घोर युद्ध हो रहे हैं, सभी लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। मानव जाति का एक तरह से देखा जाए तो पूरा हिंसा की तरफ चारों तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हम जैन धर्म का जो असली उपदेश है, अहिंसा का, मानव जाति के कल्याण का, विश्व शांति का, भाईचारे का, और किस तरह से हम मानव जाति को, पूरे विश्व को, पूरे प्राणी मात्र को इस विनाशकारी दृष्टिकोण से जो कुछ लोग अपना रहे हैं उससे हम बचा सकते हैं, और किस तरह से हम भगवान महावीर के संदेश को मानव तक, जन जन तक पहुंचाकर इस विनाशकारी कार्यक्रम को बचा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चारों तरफ जो है हाहाकार मची हुई है, लोग एक दूसरे को मरने मारने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं। हिंसा का प्रचार प्रसार अधिक हो रहा है। मांस खाओ, मदिरा खाओ, मदिरा पियो, ये सब जो काम है एक अनर्थ है, ये गलत है। ये हिंसा जो है जीव को सुख नहीं दे सकती है, दुखी दे सकती है। युद्ध के कगार में हर देश खड़ा हुआ है, एक दूसरे को मारने मिटाने में लगे हुए हैं। ये अत्यंत हिंसा जो हमारे अंदर भर चुकी है, किसकी हिंसा भर चुकी है? लोलुपता की, आसक्ति की। विस्तारवादियों के मन में ऐसा भाव आया है, विकासवादी बनो, विस्तारवादी मत बनो। जहाँ विस्तारवादी आएगी वहाँ पर हिंसा होगी, और जहाँ पर विकास होगा वहाँ अहिंसा होगी। विकास अहिंसा से हो सकता है, लेकिन विस्तार नहीं हो सकता है अहिंसा से। विस्तार में लोगों को मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो विस्तारवादी की नीति समाप्त की जाए, देश अपनी अपनी सीमा में रहें, तो कोई विस्तारवादी नहीं होगा, तो हिंसा नहीं होगी। लोग अपने अपने, जैसे आपकी मकान की रजिस्ट्री हो गई है तो आप अपनी सीमा में रहिए ना। अब आप कितना मकान आगे बढ़ा लेते हैं, कितना पीछे बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या हुआ? विस्तारवादी। तो इससे आप जो है स्वयं भी टेंशन में रहते हैं, और फिर दूसरे व्यक्ति आपको टेंशन तो देंगे क्योंकि आपने गलत काम किया है। तो विस्तारवाद की नीति नहीं होना चाहिए, विकास की नीति होना चाहिए, तो उससे ही समाधान निकल सकता है। समस्त देशवासियों से मैं यही कहूँगा, आप अपने अपने देश में रह कर के प्रजा के साथ रहो, प्रजा को सुखी रखो, प्रजा को अच्छा माहौल दो, उनको भोजन पानी दो, उनके जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करो अच्छी तरीके से, सम्यक तरीके से। खुशहाली रहे, हरियाली रहे, तभी जीवन में क्या बोलते शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे